सावन मास की दूसरी सोमवारी है। शिव भक्तों के लिए वैसे तो पूरा सावन विशेष होता है, लेकिन सावन मास की सोमवारी अति विशेष होती है। ये लगातार दूसरा साल है जब शिवालय बाबा के भक्तों के लिए बंद है। बाबा भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत पर हर रोज देवघर के बाबा मंदिर और रांची के पहाड़ी मंदिर से सुबह का श्रृंगार और शाम की आरती लाइव देख सकते हैं आप। तो संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने पूजा स्थलों पर बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में न्यूज़ 11 भारत बाबा के भक्तों तक देवघर और रांची के पहाड़ी मंदिर से सुबह और शाम की विशेष पूजा का सीधा प्रसारण पहुंचा रहा है, ताकि भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकें, पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। सोमवारी और भक्त बाबा के दर्शन, बाबा के जलाभिषेक से वंचित, लेकिन न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम आप तक पवित्र स्थलों से सीधी तस्वीरें और पूजा का सीधा प्रसारण पहुंचा रहे हैं, ताकि आप घर बैठे ही संक्रमण से सुरक्षित रहते हुए बाबा के दर्शन कर सकें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो सावन के दूसरी सोमवारी पर भक्तों की क्या भावना है, और प्रमुख मंदिरों के साथ साथ जो आपके घर के आसपास मोहल्लों में शिवालय हैं, उन्हें किस तरह से सजाया संवारा जा रहा है, भक्तों की क्या आस्था है, ये हम जानकारी लेंगे अपने सहयोगियों से। रांची से हमारे सहयोगी अजय लाल और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि सावन की दूसरी सोमवारी पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है। रांची का रुख करते हैं, अजय लाल के पास पहले चलते हैं। अजय, सावन की सोमवारी भक्तों के लिए विशेष आस्था का दिन है और मंदिरों में बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति सरकार ने नहीं दी है, पर भगवान से भक्त को दूर रखना मुश्किल काम है। क्या देखने को मिल रहा है दूसरी सोमवारी पर, यह जानना चाहेंगे आपसे। दीपक, इस वक्त मैं मौजूद हूं पहाड़ी मंदिर के पास, ऐतिहासिक बाबा भोले के मंदिर के पास। दीवारें, सरकार की कोई भी रुकावट आस्था में आड़े नहीं आई। तमाम लोग देखेंगे सुबह सुबह अपने परिवार के साथ पहाड़ी मंदिर में बाबा के जलाभिषेक के लिए आए हैं। और कहा यह जाता है
कि बाबा के नाम को लेकर आप कहीं भी जल डालेंगे वो सीधे बाबा को अर्पित होगा। एक बार बोल दीजिए आप लोग, हर 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 हर। देखेंगे ये आस्था है लोगों की पूरी तरह से यहाँ पे, या तो यहाँ आ जाइए या फिर किराए चलिए, या पूरी तरह से आस्था लोगों की परिवार के साथ यहाँ है। मैडम गेट बंद है लेकिन बाबा को जलाभिषेक करने में कोई परेशानी नहीं हुई। बाबा दिल की बात जानते हैं। हाँ, बाबा दिल की बात जानते हैं और अच्छा लगा पूजा करके। कोरोना है इसमें भी। और तो जलाभिषेक हो गया। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं पे आए हैं, रांची से ही हैं। रांची के, यानी कि आप पड़ोसी हैं बाबा के भी। आइए मैडम। और मैडम ने देखा, किनारे हुई सर, मैडम को हमने देखा कि सेल्फी भी आपने लिया, जलाभिषेक ने भी आपने बाबा का किया है। क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे? एक बार बोल दिए, हर हर महादेव। जोर से, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जलाभिषेक हो गया। हाँ। कहीं कोई परेशानी हुई? कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, जलाभिषेक कर लिया हम लोग। बाबा का आस्था था, पूजा करने आए थे, मंदिर घूम लिए, है ना, यहीं से कर लिए। बोला गया कि बेलपत्र ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ा जाएगा भक्तों का। और हम मैं अपने सहयोगी विशाल से अनुरोध करूंगा कि वो तस्वीर दिखाए कि कहां पर इस वक्त बाबा का जलाभिषेक हो रहा है। मैडम थोड़ा किनारे हो जाएंगी, थोड़ा किनारे हो जाएंगे। देखेंगे यही वो जगह है जहां पर बाबा का नाम लेकर आप जलाभिषेक कर सकते हैं। सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूं, यही वो जगह है जहां पर सीधी तस्वीर, क्योंकि बाबा का जो प्रवेश द्वार है पहाड़ी मंदिर का, उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इजाजत नहीं थी, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो इसे लेकर। लिहाजा पहाड़ी मंदिर का जो मुख्य गेट है वहीं पर लोग बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और ये जल बाबा तक पहुंच रहा है। ये दिल की आस्था है, लोगों की श्रद्धा है। श्रावण की आज दूसरी सोमवारी है। कहा जाता है कि वो तमाम लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें आज के दिन बाबा भोले का दर्शन का मौका मिलता है। जाहिर सी बात है, रांची के लोग भाग्यशाली हैं, रांची के लोग लकी हैं कि पहाड़ी मंदिर में बाबा उन्हें दर्शन देने को आतुर है। ऊपर का जो सबसे ऊपर में जो बाबा का शिवलिंग है वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। लिहाजा गेट के पास ही तमाम लोग बाबा भोले के जलाभिषेक में लगे हैं। कोई भक्त कुछ बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर? मास्क लगा ली, मास्क लगा के। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें खुली हुई है तो सिर्फ मंदिर से ही परेशानी होगी कोरोना को। मैं ये बोल रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग, इसका और भी दूसरे नियम मापदंड हो सकते थे। मंदिर को खुलवा करके नियम पुलिस प्रशासन को करके बैरिकेडिंग करके। क्या नाम है आपका? मैं जितेश कुमार शर्मा। देखिए, इस शर्मा जी ने जो कहा है वो जायज मांगे है कि जब सब कुछ खुल सकता है तो मंदिर में क्या समस्या आ गई। सोशल डिस्टेंसिंग या फिर अन्य नियमों के तहत जैसे सारी चीजें खुली हैं, शॉपिंग मॉल खुले हैं, सिनेमा हॉल तक खुल गए, बड़े शॉपिंग मॉल खुल गए, तो क्या मंदिर में ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकती थी? एक भक्त ने जायज सवाल उठाया है। बिल्कुल आपकी बात सरकार तक चली गई है, आपकी बात सरकार तक चली गई। आप लाइव जुड़े थे न्यूज 11 में, क्या कहना चाहेंगे? यंग है, लोग कहते हैं कि जो न्यू जनरेशन है वो भक्ति से दूर हो रहा है, लेकिन आपको देखकर तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल मुझे भी अभी नहीं लगता है कि न्यू जनरेशन है मतलब भक्ति से दूर होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म का भी एक और बोले, क्या बोला? हिंदू धर्म का ये भी मानवता है। जिस तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो अच्छा फील होता है। हम लोग चाहते हैं कि ये जिस तरह से कोरोना का जिस स्थिति हुआ है विदेश में, पूरा विदेशों में, मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा शंकर भगवान की सबको सही सलामत रखे, सबके मनोकामना पूरी करे। सामने से हट जाइए सर, कैमरा लगा हुआ है। देखेंगे भक्ति का ये अद्भुत नजारा। तमाम दीदी लोग आई हैं बाबा भोले का दर्शन करने के लिए। ये पूरी तरह से देखेंगे, थाली देखिए बाबा को क्या क्या पसंद है, तो कैमरे को दिखा दीजिए बाबा को क्या पसंद है प्रसाद में। बाबा को नारियल चाहिए, बाबा को धतुरा चाहिए, बाबा को बेलपत्र चाहिए, और बाबा कुछ नहीं चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि आपके दिल में मेरे प्रति श्रद्धा है तो लोटे में एक लोटा जल मेरे पर जलाभिषेक कर दे, मैं खुश हो जाऊंगा। और ये पूरी तरह से छोटे छोटे बच्चों, पूजा हो गई आपकी, इधर आ जाइए,
पूजा हो गई? हाँ हो गई। क्या कहा बाबा से? बाबा से कहा कि हम लोग को परिवार को सुखी रहे। परिवार को सुखी रहे। हाँ। बिल्कुल। और पढ़ाई को लेकर? न पढ़ाई को शिक्षा दे। शिक्षा दे, गुड। बाबा से कहा कि परिवार को। पूजा हो गई मैडम आपका? क्या कहना चाहेंगी? भाई साहब के साथ आए हैं जी। गुस्सा हुए कि भाई कहाँ चलना है करके, हम मान गए एक बार में? क्या कहे, अभी दुनिया जो दौर से गुजर रही है इतना महामारी से, अब बाबा से यही प्रार्थना है कि महामारी जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए। बड़ी बात है, एक श्रद्धालु बाबा पहाड़ी बाबा का पूजा करने आए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा कि हे बाबा इस महामारी से निजात दिलाइए पूरे झारखंड को, पूरे भारत को। बाबा ने आपकी पुकार जरूर सुनी होगी मैडम, इतना विश्वास है। क्या लग रहा है? जी भरोसा तो है कि बाबा है तो जरूर पार हो जाएगा सब। तो ये आस्था है, भगवान आपका कल्याण करेंगे ऐसा विश्वास है। परिवार पूजा करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं परेशानी। कितने बजे जग गई थी आज? आज हम 5 बजे जग के आए। बिल्कुल, ये श्रद्धा है लोगों में। और बाईं तरफ ऐसे लोगों की टोली जो मंदिरों के पास मौजूद रहते हैं, जिनका परिवार दान दक्षिणा से चलता है, तो पूरी तरह से आस्था में सराबोर पहाड़ी मंदिर का बिल्कुल। भले ही मंदिर का मुख्य द्वार बंद है, श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन श्रद्धालु तो बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और आस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। जमशेदपुर का एक बार रुक कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे अजय। प्रभात हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जानते हैं सोमवारी के अवसर पर जमशेदपुर के शिवालयों में किस तरह की स्थिति है, किस तरह की भक्ति का ज्वार उमड़ रहा है। बिल्कुल दीपक, देखिए सावन की दूसरी सोमवारी है। निश्चित है कि कोरोना पर ये आस्था भारी पड़ रहा है। आपको हम सांची के एक शिव मंदिर में है, देखिए महिलाएं हैं, पहुंची है बाबा को जल चढ़ाने के लिए। हालांकि सरकार ने इसके आदेश तो नहीं दिए मंदिर खोलने का, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगाकर पहुंचे हैं, भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। ऐसी भी कहा जाता है भोले बाबा बहुत भोले होते हैं, अगर श्रद्धा से एक लोटा जल भी और एक बेलपत्र भी चढ़ा देते तो भोले बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करती। लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं थोड़ी जरूर ये करती है कि भोले बाबा देखिए यहाँ पर जल लोग कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क लगाएं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के पहुँचे, जो कि कोरोना में कम से कम मास्क जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, भोले बाबा को अब आस्था है आप पे, भोले बाबा आपका आस्था है, पूजा पाठ करने पहुँचे हैं, पूजा कीजिए जरूर, बाबा को जल चढ़ाइए, लेकिन मास्क जरूर रहना चाहिए। लेकिन मास्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कोरोना पर ये आस्था भारी पड़ रहा है। देखिए बाबा को लोग जल चढ़ा रहे हैं। सांची का शिव मंदिर, हालांकि उस तरीके से भीड़ नहीं है जैसे सोमवार में देखा जाता। अमूमन मंदिरों में जो शिवालयों में भीड़ देखा जाता था जब कोरोना काल नहीं था, वैसा भीड़ तो नहीं है। लेकिन लोग कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क लगाकर बाबा को जल चढ़ाने पहुंचे हैं। हाँ, पिछले अगर सोमवार को कहें तो बहुत सारे मंदिरों का पट बंद था और मंदिरों का पट खुला नहीं था। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम ये कहें कि आस्था, कोरोना पे आस्था भारी पड़ रहा है, लोग बाबा को जल चढ़ाने पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सारे लोग पहुंचे हैं, बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं और बाबा से यही आग्रह कर रहे हैं कि जो कोरोना है वो कहीं ना कहीं जल्द हमारे राज्य से, हमारे देश से ख़त्म हो, ताकि जो कोरोना काल को हम लोगों ने देखा है किस तरीके से झेला है। तो कुछ लोग भी हैं दीपक, हम कोशिश करते हैं कि मंदिर में पहुंचे हैं। क्या मांगा आपने बाबा को? मंदिर तो बंद रहता, उसके बाद भी आप जल चढ़ाने पहुंचे। शांति मांगे, संसार को शांति दे, सबका शांति हो, यही मेरा इच्छा है। और यहाँ से हम 20 साल से ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा मैंने इसका ये मंदिर प्रतिष्ठा भी किया हुआ है और इसका हम लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं बहुत। ऐसा भी सोशल डिस्टेंस से हम लोग मेंटेन करते हैं, सबका भलाई हो, यही चाहते हैं। एक व्यक्ति जैसे बता रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बाबा से ये मांग रहे कि सबका भलाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ होना चाहिए वैसा भीड़ तो नज़र नहीं आ रहा दीपक। हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बाबा को जल चढ़ाने पहुँचे। पिछले सप्ताह हमने 2-4 मंदिरों को दृश्य दिखाया था, लेकिन वहाँ मंदिर बंद थे, लेकिन एक छोटा सा मंदिर है, तो कहीं ना कहीं लोग ये पूजा करने पहुँच रहे हैं। एक महिला भी, हम उनसे जानते हैं, बाबा से आपने क्या मांगा? कोरोना सब ठीक हो जाए, यही मांगेंगे। क्या बाबा से ये मांगे? कोरोना ठीक हो जाए, यही मांगा है।
देखिए जो पूजा करने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाबा से हम लोग यही मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना काल ख़त्म हो, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी सी ज़रूर विचलित करेगी क्योंकि कोरोना है और राज्य सरकार ने मंदिरों को खोलने का आदेश नहीं दिया। बिल्कुल प्रभात, हम लौट कर आते हैं आपके पास। कुछ तकनीकी वजहों से आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और ताज़ा तस्वीरें आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाएंगे। एक बार फिर पहाड़ी मंदिर का रुख करते हैं। अजय, श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ जो नियमित सरकारी पूजा की अनुमति है वो मंदिर में हो रही है और इसका न्यूज़ 11 भारत पर सीधा प्रसारण दर्शक सुबह और शाम देख पा रहे हैं। फिर भी ये जो भीड़ पहुंच पा रही है, क्या इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई बंदोबस्त है? और पिछले बार की अगर हम तुलना करें तो पिछले बार तो यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन अब लोग भी जागरूक हैं, समझदारी दिखा रहे हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, लिहाजा बड़ी संख्या में भक्तों के यहाँ आने की संभावना है। लिहाजा यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तमाम देखेंगे लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि पुलिस की व्यवस्था माकूल है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यदि कैमरा ट्राइपॉड से हट सकता है, मैं विशाल से कहूँगा सहयोगी से कि वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की भीड़ है और लोग अपने आस्था, अपने विश्वास को लेकर पहाड़ी मंदिर के पास आए हैं। सीधी तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे भक्त पूजा के लिए लगातार आ रहे हैं और यहाँ पे भक्तों के जो आने का सिलसिला है, पुलिस की भी तैनाती है ताकि कहीं कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। बाबा सिर्फ श्रद्धा में विश्वास करते हैं, आप उनका नाम लेकर कहीं भी जल चढ़ा देंगे, वो सीधे बाबा को अर्पित होगा। और मुझे लगता है कि मेरे साथ पहाड़ी मंदिर के एक पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, लोगों की श्रद्धा को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? कहा जाता है कि बाबा का नाम लेकर आप कहीं जल चढ़ाएंगे वो सीधे बाबा को अर्पित होगा। जय शिव। परिचय दे दिए सर। मेरा नाम आनंद गारोदिया, मैं रांची पहाड़ी विकास समिति का पदाधिकारी हूँ और आज सावन का दूसरा सोमवार है। भक्तों की बहुत आस है पहाड़ी मंदिर पे। आज सारे भक्त, ये कोरोना महामारी के चलते भक्त पहाड़ी मंदिर के ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। आज आप देख भी रहे हैं, इस कोरोना काल में भी भक्त पहाड़ी मंदिर के गेट से अपना आस्था बाबा की ओर प्रकट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी आस्था है बाबा की और हम लोग चाह रहे हैं और सब लोगों से, बाबा से भी यही प्रार्थना है जल्द से कि ये। सर, कुछ भक्त कह रहे थे कि जैसे तमाम चीजें खुली हैं नियम के साथ, कायदे के साथ, तो थोड़ा बाबा के लिए भी सरकार कृपा कर देना चाहिए, थोड़ी व्यवस्था हो जाए। ये सरकारी मंदिर है, यहाँ के अध्यक्ष हमारे डीसी हुआ करते हैं और सचिव हमारे रांची के एसडीएम हैं और ये जितनी ये मंदिर प्रोटोकॉल के हिसाब से चलती है। बिल्कुल, मैं भक्तों से अपील करूंगा, एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हाथ उठाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखेंगे तमाम भक्त, उम्र की सीमा लगभग खत्म हो गई है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यंग जनरेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोग भक्ति भाव से दूर हो रहे हैं कम से कम, और ये श्रद्धा की मनौती है। ये जो धागा है ये मनौती के साथ बांधी गई है कि बाबा समाज पर कृपा करे, परिवार पर कृपा करे। देखिए नारियल फोड़ा जा रहा है पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, और ये श्रद्धा बाबा के प्रति। देखेंगे मन ही मन बाबा से मनुहार, मन ही मन बाबा से अनुरोध, मन ही मन बाबा से प्रार्थना कि हे बाबा परिवार पर कृपा कीजिए, समाज पर कृपा कीजिए, झारखंड पर कृपा कीजिए। और देखेंगे पूरी तरह से श्रद्धा का सरोवर यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं
और तमाम लोग अपने श्रद्धा अनुसार बाबा से मनौती भी मांग रहे हैं कि बाबा कोरोना काल को आप समाप्त कीजिए, बहुत परेशानी हो रही है, स्कूल बंद हो गए, आपके दर्शन में भी परेशानी हो रही है। तो ये पूरी तरह से पहाड़ी मंदिर से हमने दिखाने की कोशिश की और यहाँ बाबा विराजमान हैं, जिस गेट को बंद कर दिया गया है लोगों की बड़ी भीड़ को देखते हुए। इसी के अंदर बाबा विराजमान है। दीपक, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि इसी के अंदर बाबा विराजमान है, लेकिन बाबा कोरोना प्रोटोकॉल, चूंकि ये पहाड़ी मंदिर सरकार के प्रशासन के दिशा निर्देश से गाइड होता है, लिहाजा गेट को बंद रखा गया है और कोशिश ये की गई कि तमाम जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं वो दूर से ही बाबा को जल अर्पित करके अपनी मनौती पूरा कर लें। ये पूरी तरह से बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा है। और श्रावण के दूसरे मास के बारे में कहा जाता है कि आज के दिन दूसरी सोमवारी और तीसरी सोमवारी अहम होता है, पहली और चौथी, इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं श्रावण मास में, तो उसे लेकर भी लोगों में काफी श्रद्धा है, भक्ति है। और पूरी तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ सुबह 4 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अब तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हर हर महादेव, जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव की जयकारा। भक्तों का बाबा को जल अर्पित करने का सिलसिला लगातार जारी है इस पहाड़ी मंदिर के पास। और यंग जनरेशन, जिसके बारे में मैं लगातार कह रहा हूं कि पूजा पाठ करने में ये जनरेशन कभी पीछे नहीं होता। मैडम, पूजा हो गई आप लोगों की? मैडम तो कैमरा देखिए, इनको भी कहूँ तो कैमरा देखिए। हमने देखा कि आपने श्रद्धा का धागा बांधा गेट पर, क्या दिल में चल रहा था मन में? कुछ नहीं, बस इतना ही, कोरोना वगैरह हट जाए और अपना फैमिली के बारे में मांगे, और क्या बात है। यही बड़ी चीज है। तमाम लोग इस बार जो बाबा से मनौती हो रही है, उसमें ये मनौती हो रही है कि बाबा कोरोना काल को खत्म कीजिए। आप कहाँ पढ़ती हैं? हम कॉलेज, इग्नू कॉलेज। डिग्री कॉलेज में? इग्नू कॉलेज में। क्या कहा बाबा से दिल ही दिल में? बस सब कुछ अच्छा हो जाए, बस सारा कुछ सब कुछ अच्छा हो जाए, यही मनौती है, यही परेशानी है लोगों में कि कोरोना काल चल रहा है। और यहाँ पे एक और श्रद्धा की दूसरी तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी विशाल के माध्यम से, कि बाबा के नाम को लेकर धूप, हवन, अगरबत्ती का, चूँकि पूरी तरह से आप देखेंगे ये हवन से उठते धुएं को देखेंगे, ऐसा लगेगा कि श्रद्धा, आस्था, विश्वास बाबा भोले के प्रति जो है पूरी तरह से चरम पर जा पहुंचा है। तमाम लोग इस यहाँ ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये बेल का पेड़ है और इसमें बेल पत्र भी लगे हुए हैं, पीपल भी साथ में है। तो पूरी तरह से श्रद्धा, सिर्फ इन तस्वीरों को देखकर दीपक आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं सैलाब उमड़ पड़ा है और भक्त भगवान के जलाभिषेक से भले वंचित रह सकते हैं, लेकिन उनके प्रति भक्त अपनी आस्था का प्रदर्शन करने से कैसे वंचित रह जाएंगे। और वो आस्था यहाँ रांची के पहाड़ी मंदिर में दिख रही है, वो आस्था जमशेदपुर में भी देखने को मिल रही है। प्रभात का रुख कर लेते हैं, कुछ तकनीकी वजहों से बात पूरी नहीं हो पाई थी। प्रभात, वो तस्वीरें दिखाएं आप, भक्ति का ज्वर जो उमड़ रहा है और भक्त को भगवान से दूर रखना मुश्किल है। और ऐसे में पाबंदियों के बावजूद, गाइडलाइंस का पालन करते हुए भी भक्त अपने गली मोहल्ले के शिवालयों में जरूर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये गली मोहल्ले का ही शिव मंदिर है दीपक। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ, देखिए गली मोहल्ले का ही शिव मंदिर है। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगा के बाबा को जल चढ़ाने पहुँचे और कहीं ना कहीं कोरोना पर ये आस्था भारी पड़ रहा है। देखिए लोग पहुँचे हैं, बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई गंगा जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है। निश्चित है कि पिछले बार जिस तरीके से जो कोरोना काल के दौरान मंदिरों को खोलने का आदेश दिया था, लेकिन इस बार जो मंदिर है वो नहीं खोला जा सकता था, जो सरकार का आदेश था। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना पर हम ये कहें कि आस्था भारी पड़ रहा है। और देखिए बाबा को जल चढ़ाने लोग पहुँचे, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे भी पहुँच रहे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है, समझदारी दिखा रहे हैं, बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, अपनी
मनोकामना पूर्ण करने की बाबा से कह भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क लगा के पहुँचे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के पहुँचे। वो तस्वीर अच्छी नहीं होनी चाहिए थी, वो लोगों को नहीं करना चाहिए था। बाबा का आस्था है, बाबा पे आस्था है, आप बाबा को जरूर जल चढ़ाए, बाबा का पूजा जरूर करें। सावन के महीने में ऐसे भी कहा जाता है भोले बाबा बहुत दयालु हैं। जो सावन के महीने में जो भक्त बाबा को एक बेलपत्र भी चढ़ाकर अगर श्रद्धा से कुछ मांगता है तो उसकी पूर्ण होती है। लेकिन ये हम कहें कि जो कोरोना पे आस्था भारी पड़ा नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से छोटे छोटे जो मंदिरों है वो वहाँ पर पुलिस प्रशासन की नज़र नहीं होती, लेकिन जो जमशेदपुर के बड़े शिवालय हैं वहाँ आज भी ताले लटके हैं। लोग बाहर से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चेहरे पे मास्क लगाकर बाबा को अपनी आराध्य पूजा कर रहे हैं, बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। तो हम ये कहें कि कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ी सी नज़र इधर छोटे छोटे जो मंदिर है उस पर भी रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना का वेव अभी भी ख़त्म नहीं हो, कोरोना अभी भी है। लेकिन लोगों को थोड़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ताकि बाबा का आस्था है बाबा पे, तो आप पूजा पाठ भी करें और अपने सावधानी के साथ पहुँचे और बाबा को जलाभिषेक करके अपनी जो मनोकामना है, जैसे लोग बता रहे हैं कि बाबा सबको यही मांग रहा है, पिछले बार भी यही मांग रहा था कि कोरोना काल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना है वो पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ये कह सकते हैं कि जो कोरोना पे आस्था भारी पड़ रहा है, ये देखा जा सकता है। सीधी तस्वीर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। हाँ, ये मैं पहले भी बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। जी धन्यवाद प्रभात। इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।